2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बार फिर से निराशाजनक खबर आई। जल जीवन मिशन के तहत निकाली गई 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। पहले विभाग ने इस भर्ती को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं के रखरखाव के लिए उद्देश्य से जारी किया गया था, लेकिन अब विभाग ने प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से वापस ले लिया है और बोर्ड ने भर्ती रद्द करने की घोषणा कर दी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा का कहना है कि इंजीनियरों की पहले से ही पर्याप्त संख्या है, जबकि तकनीकी स्तर पर कार्य करने वाले ITI प्रशिक्षित कर्मचारियों की भारी कमी है और इसीलिए अब विभाग सपोर्ट इंजीनियरों की जगह ITI तकनीशियनों की भर्ती करेगा। इस निर्णय से बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि पहले जो अभ्यर्थी इस नौकरी से आस लगाए बैठे थे उनको कहीं न कहीं झटका लगा है। उनका कहना है कि सरकार रोजगार देने के वादे तो करती है, लेकिन भर्तियों को बीच में ही रद्द कर देती है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस निराशाजनक माहौल में इन युवाओं के साथ क्या कदम उठाती है। हालांकि विभाग अब जो है वापस ITI युवाओं के लिए भर्ती करेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2021 में करवाई गई फायरमैन भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 4 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस भर्ती में कुल 600 पदों पर नियुक्ति होनी थी। बोर्ड ने 23 अगस्त 2023 को केवल 480 पदों का परिणाम जारी किया और 30 सितंबर 2023 को उनकी नियुक्ति भी कर दी गई। हालांकि बाकी बचे 120 अभ्यर्थियों का परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। इन अभ्यर्थियों ने कई बार कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्व शासन विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उन्हें कमेटी बनाकर जल्द परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया जाता है। इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 4 साल बाद भी परिणाम अधर में लटका है, जिससे अभ्यर्थी हताश और नाराज है। वे सरकार से जल्द परिणाम जारी कर इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की गुहार लगा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस परीक्षा में 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए, जो अब परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने परीक्षा 19 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक 6 पारियों में करवाई थी और इसके बाद आंसर की और मास्टर प्रश्न पत्र भी जारी कर दिए थे। बोर्ड ने आपत्तियां लेने के लिए 8 से 10 नवंबर 2025 तक की तिथियां तय की थी, यानी इन तिथियों में आपत्तियां दर्ज करवानी थी, लेकिन अब अचानक से इस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि आपत्तियां दर्ज कराने के फॉर्मेट में तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया और तेज और पारदर्शी बनेगी। नया सिस्टम तैयार होते ही नई तिथियां जारी कर दी जाएगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अफवाहों से दूर रहने की और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करने की भी अपील की है, लेकिन फिलहाल अब उम्मीदवारों को नई तारीखों का इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अब बेरोजगार युवा सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में नागौर से सांसद और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लेवल 1 के लिए केवल 5445 पद निकाले हैं, जबकि शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग में करीब 10,000 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने पद खाली हैं, तो सरकार ने आधे पदों पर ही भर्तियां क्यों निकाली हैं। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री से अपील की कि भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा करके 10,000 से अधिक की जाए। राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, प्रयोगशाला सेवकों और जमादार पद पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही। वर्ष 2025-26 की जमादार पद पर विभागीय पदोन्नति समिति DPC हेतु अस्थायी पात्रता सूची जारी कर दी गई है, जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमों के तहत तैयार की गई है। इस सूची में योग्य कर्मचारियों के नाम शामिल है, लेकिन ये फिलहाल अस्थायी है। यदि किसी कर्मचारी को सूची में नाम, सेवा अवधि या किसी अन्य जानकारी पर आपत्ति है, तो वे प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। समयावधि पूरी होने के बाद यह सूची स्थायी पात्रता सूची में परिवर्तित कर दी जाएगी और इसी आधार पर DPC की बैठक में पदोन्नति तय की जाएगी। वहीं खाली होने वाले पदों का लाभ भविष्य की भर्ती में और जो वर्तमान में भर्ती चल रही है, उन भर्तियों में जो परीक्षा दी है जिन अभ्यर्थियों ने, उनको इसका फायदा मिल सकता है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।